लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम टीवी स्क्रीन पर चलने वाली एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो बज़ाहिर तो एक ड्रामा है, लेकिन हकीकत में वो हमारे मुआशरे के बहुत से घरों की अंदरूनी कहानी है। हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल उसारा आपा की। ये ड्रामा सिर्फ चंद किस्तों पर मुहित कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों, कुर्बानियों, मोहब्बत और कंट्रोल की एक ऐसी नफ्सियाती जंग है जिसे हम अपने इर्द गिर्द रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। आज हम इस ड्रामे के मुख्तलिफ किरदारों, बड़ी बहन की कुर्बानी, भाइयों की अंधी फरमाबरदारी और छोटी बहू की मुबैना साजिशों को जिंदगी के हकीकी पैराए में परखेंगे। इस कहानी का सबसे अहम सुतून बड़ी बहन यानी सारा आपा का किरदार है। हमारे मशरकी मुआशरे में जब वालिदैन अचानक दुनिया से चले जाएं, तो घर की बड़ी बेटी अक्सर अपने बहन भाइयों के लिए मां बन जाती है। वो अपनी जवानी, अपने ख्वाब और अपनी जाती जिंदगी को कुर्बान कर देती है ताकि इसके छोटे भाई मुआशरे में किसी काबिल हो सकें। सारा आपा ने भी यही किया। इसने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने तीनों भाइयों को पाला और एक कामयाब मकाम तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का एक बहुत तल्ख पहलू यह है कि बसा औकात इंसान की बहुत बड़ी कुर्बानी इसके अंदर एक लाशोरी मलकियत, ओनरशिप का एहसास पैदा कर देती है। वो बहन जो कभी मां बनकर प्यार करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक डिक्टेटर बन जाती है। इसे लगने लगता है कि चूंकि इसने अपनी जिंदगी दी है, इसलिए अब उन भाइयों की जिंदगी, उनकी सोच और उनके फैसलों पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। वो मोहब्बत और कंट्रोल के दरमियान की लकीर को मिटा देती है। हकीकत में सच्ची मोहब्बत वो है जो रिश्तों को आजाद करे, ना कि उन्हें एहसान के बोझ तले दबाकर गुलाम बना ले। इसके बाद आते हैं वो तीन भाई जिनकी फरमाबरदारी की मिसालें दी जाती है। ये भाई अपनी बड़ी बहन की इज्जत करते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं और उसके हर हुक्म पर सर झुकाते हैं। बज़ाहिर ये एक बहुत खूबसूरत और मिसाली खानदानी तस्वीर लगती है, लेकिन अगर हम इसे नफ्सियाती हवाले से देखें तो ये अंधी फरमाबरदारी दरअसल जज्बाती इन्हिसार, इमोशनल डिपेंडेंसी की एक इंतहाई खतरनाक शक्ल है। एक बालिग मर्द जिसे कल को अपना घर बसाना है, एक बाप और शौहर बनना है, अगर वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों के लिए भी अपनी बहन की इजाजत का मोहताज है, तो वो अपनी इनफरादियत खो चुका है। हमारे मुआशरे में अक्सर लड़कों को ये सिखाया जाता है कि बड़ों की फरमाबरदारी का मतलब यह है कि अपनी सोच को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिंदगी हमें बताती है कि इज्जत करने और अपना हक इस्तेमाल करने में बहुत फर्क है। एक मर्द को ये सीखना पड़ता है कि वो बहन का एहतराम करते हुए भी अपनी एक आजाद सोच कैसे कायम रख सकता है। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है बहुओं की, खास तौर पर छोटी बहू की। जैसे ही एक औरत इस घर में कदम रखती है तो इसे नजर आता है कि यहाँ तो उसके शौहर की कोई मर्जी, कोई आजादी है ही नहीं। ड्रामों में अक्सर इसे छोटी बहू की साजिशें कहकर पेश किया जाता है कि वो आते ही घर तोड़ना चाहती है, बहन भाइयों में दरारें डालना चाहती है। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए इस औरत के जाविये से जिंदगी को देखें। जब एक लड़की अपना घर छोड़कर आती है तो वो अपने शौहर में एक साथी, एक मुहाफिज और एक फैसला साज ढूंढती है। जब वो देखती है कि इसका शौहर तो अपनी बहन की कठपुतली है और इस घर में इसकी और उसके शौहर की कोई प्राइवेसी और कोई हैसियत नहीं, तो वो बगावत पर उतर आती है। जिसे बड़ी बहन और भाई साजिश समझते हैं, वो दरअसल इस बहू की अपनी बका और अपने बुनियादी हुकूक की जंग होती है। हाँ, बाज औकात उन बहुओं का तरीका कार गलत हो सकता है, इनमें बर्दाश्त की कमी हो सकती है, लेकिन उनका मुतालबा कि उनका शौहर एक खुद मुख्तार इंसान बने जिंदगी की एक फितरी जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देती है जिसे हम बाउंड्रीज हुदूद कहते हैं। हमारे खानदानी निजाम में हुदूद का तसव्वुर बहुत कमजोर है। बड़ी बहन को ये समझना चाहिए कि इसने भाइयों को पाला है, खरीदा नहीं है। जब भाई बड़े हो जाएं और उनकी शादियां हो जाएं, तो बड़ी बहन को अपनी इज्जत बरकरार रखते हुए एक कदम पीछे हट जाना चाहिए ताकि उनके भाइयों की बीवियां अपना घर संभाल सकें। भाइयों को ये सीखना चाहिए कि बहन का एहसान अपनी जगह, लेकिन बीवी के हुकूक और उसकी इज्जत भी उन पर फर्ज है। एक रिश्ते के एहतराम का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप दूसरे रिश्ते की कुर्बानी दे दें। और बहुओं को भी ये समझने की जरूरत है कि जो रिश्ते सालों की कुर्बानियों से बने हैं, वो एक दिन में तब्दील नहीं होते। वहां लड़ाई और साजिश के बजाय हिकमत और बर्दाश्त से अपनी जगह बनानी पड़ती है। अगर हम अपनी जिंदगियों में मोहब्बत, कुर्बानी और कंट्रोल के इस फर्क को समझ लें तो शायद हमारे बहुत से घर टूटने से बच जाएं।
آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسی سارا آپا موجود ہے جس کی قربانیوں نے اس کے اندر کنٹرول کی خواہش پیدا کر دی ہو؟ کوئی ایسے بھائی ہیں جو فرمانبرداری کی آڑ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہوں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگلی دفعہ زندگی کے کسی نئے پہلو، کسی نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے رشتوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔